Hello students, it's our second video of third chapter of subject science, naming food, health and hygiene. In former video, I've told you that why do we need food? We have known in former video, in last video, that our body needs different nutrients to remain healthy and to function or work. Mainly 5 usual nutrients, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals are needed to our body, and out of these 5 nutrients, carbohydrates and fats, we have studied in former video. I would like to remark that carbohydrates include those components which possess some sweetness, and these carbohydrates provide us energy to perform our work, like rice, wheat, barley and corn, potatoes. These substances or food contents are rich of carbohydrates, and we have also studied about fat. Fat means those substances which give us energy more than carbohydrate, and these fats are stored in the cells or fatty tissues of our body. And some common substances like cheese, curd, butter or nuts, these substances involves a proper amount of fats. And in this video we are going to learn some other essential nutrients like protein, vitamins and minerals. So let's start our today's topic, नेमिंग प्रोटीन्स. पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से हम आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट के विषय में पिछले वीडियो में जो है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं. इस वीडियो में हम विटामिन्स, प्रोटीन्स और मिनरल्स के विषय में जानेंगे कि ये जो मिनरल्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी को इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट टॉपिक, प्रोटीन्स. दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी. यानी हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन्स जो हैं वो आवश्यक होते हैं. आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फॉर रिपेयरिंग वॉर्न आउट टिश्यूज. यानी हमारे वे टिश्यूज जो क्षतिग्रस्त होते हैं, वॉर्न आउट हो चुके होते हैं, उन्हें रिपेयर करने के लिए हमारे बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है. हम आपको ये बता दें कि हमारे शरीर को सामान्य रूप से तो जो है सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए कोई है तो विटामिन्स के बाद वो है प्रोटीन्स. क्योंकि हमारे शरीर का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल बेसिस जो होता है वो प्रोटीन पर ही निर्भर होता है. तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हमारे शरीर में जो वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतक जो होते हैं, उन्हें रिपेयर करने का कार्य प्रोटीन ही करते हैं. तो हमारे शरीर को क्षतिग्रस्त
टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए इन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। मिल्क, एग्स, पल्सेस, फिश, बीन्स एटसेट्रा आर रिच इन प्रोटीन। जैसे मिल्क, एग, पल्सेस मीन्स दालें, फिश, बीन्स मीन्स होता है सेम, इत्यादि पदार्थ जो होते हैं ये सब प्रोटीन से रिच होते हैं। इनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन जो है हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है और हमारे शरीर को वॉर्न आउट टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे मिल्क, एग्स, पल्सेस, फिश, बीन्स इत्यादि पदार्थों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज विटामिन्स। विटामिन्स कीप अस हेल्दी, यानी जो विटामिन्स होते हैं ये हमें स्वस्थ रखते हैं। These are needed for normal functioning of our body, यानी हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए विटामिन्स की जरूरत होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा शरीर सामान्य रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए हमें या हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को इन विटामिन्स की जरूरत पड़ती है। दे हेल्प अस टू फाइट द जर्म्स व्हिच एंटर द बॉडी एंड कॉज डिसीजेस। ये जो प्रोटीन होते हैं ये उन कीटाणुओं से या उन रोगाणुओं से, उन जर्म्स से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं जो कि हमारे शरीर में प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये जो विटामिन्स होते हैं ये जो जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उनसे फाइट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, ताकि वो जर्म्स हमारे शरीर में कोई डिसीज को क्रिएट ना कर पाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स, यानी जितने भी फल और सब्जियां होती हैं उनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स, as we know, our body is needed mainly 5 usual nutrients, that is carbohydrate, fats, vitamins and proteins and minerals. So about minerals we are going to consult something more. Minerals also help in keeping our body healthy, यानी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मिनरल्स भी हमारी हेल्प करते हैं। दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड मेंटेनिंग नॉर्मल हार्ट बीट। तो ये जो है इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि ये हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों की मजबूती में, स्ट्रेंथनिंग में हमारी हेल्प करते हैं और इसके साथ ही साथ ये हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं या नॉर्मल रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो मिनरल्स होते हैं हमारी हड्डियों को मजबूती देने के लिए और हमारे हार्ट बीट को सामान्य बनाने के लिए, सामान्य रखने के लिए ये मिनरल्स आवश्यक होते हैं। कैल्शियम, आयोडीन, phosphorus and iron are some of the minerals needed। जैसे कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस और आयरन, ये जो है कुछ मिनरल्स हैं जो कि जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। इसके अलावा भी कुछ मिनरल्स होते हैं जिनकी रेयर अमाउंट में हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है मिनरल्स के वो कौन कौन है? कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस एंड आयरन।
आयोडीन जो है वो आपको सॉल्ट में प्रॉपर अमाउंट में प्राप्त हो जाता है। बाई आवर बॉडी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग्स एंड फिश आर रिच इन मिनरल्स। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग और फिश, इनमें जो है प्रचुर मात्रा में ये मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, अ हंगर सेंटर इन आवर ब्रेन कंट्रोल्स आवर ईटिंग। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे आप थोड़ा जो समझिएगा। हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग में एक हंगर सेंटर पाया जाता है। मीन्स हंगर सेंटर मीन्स समझिए, जैसे हमें कब भूख लगती है, हमें कब जो है ज्यादा मात्रा में भोजन की जरूरत होती है या कम मात्रा में भोजन की जरूरत होती है, या हमें कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, उन सभी चीजों को जो है हमारे ब्रेन में एक हंगर सेंटर होता है, वो कंट्रोल करता है। When this center receives signals from parts of the body saying that we need to food, we get hungry। यानी जब ये हंगर सेंटर हमारे शरीर के, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उनसे ये सिग्नल पाता है कि हमें भोजन की जरूरत है, तो हम खुद को भूखा महसूस करते हैं। देन वी फील हंग्री। कहने का मतलब ये जो हंगर सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, जब ये हमारे बॉडी पार्ट्स से सिग्नल पाता है कि हमारे बॉडी पार्ट्स को भोजन की जरूरत है, तो उसी समय जो है हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें भूख लगी है। रफेज, रफेज इज द फाइबर present in the food that cannot be digested। रफेज हमारे फूड में प्रेजेंट फाइबर होते हैं जो कि डाइजेस्टेड नहीं हो सकते, डाइजेस्ट नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब जो रफेज होते हैं, ये जो भोजन हम कंज्यूम करते हैं, जो फूड, उसमें ये फाइबर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं और ये जो है पचाए नहीं जा सकते, ये पचते नहीं हैं। इट एड्स बल्क टू द फूड एंड हेल्प्स इट टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है भोजन का काफी बड़ी मात्रा में जो है भोजन में ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे फूड में, और ये भोजन को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के से मूव करने के लिए इसमें हमारी हेल्प करते हैं। कहने का तात्पर्य जो भोजन हम कंज्यूम करते हैं उसमें ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इट एड्स बल्क टू द फूड, यानी हम जो भोजन करते हैं इसमें ये पर्याप्त मात्रा में, काफी मात्रा में पाए जाते हैं, और ये इस भोजन को हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मूव करने के लिए, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से मूव करने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द बॉडी, यानी हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो अपाच्य भोजन होते हैं, जो नहीं पचे हुए होते हैं, उनसे छुटकारा पाने में ये हमारी हेल्प करते हैं। दैट मीन जो भोजन हम करते हैं उसमें से भोजन के जो होल कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्टेड नहीं होते, तो ऐसे कंपोनेंट जो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं उनसे छुटकारा पाने में, उन्हें एस्केप आउट करने में ये जो रफेज हैं वो हमारी हेल्प करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर, यानी वाटर को रिटेन करने में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस।
वाटर को रिटेन करने में भी ये फाइबर जो है ये हमारी हेल्प करते हैं। वाटर रिटेनिंग का मतलब ये होता है कि कई बार एस्केप आउट की प्रोसेस के दौरान वाटर लॉस हो जाता है, तो हमारे बॉडी में वाटर के अमाउंट को बैलेंस रखने के लिए एक वाटर रिटेनिंग की प्रोसेस होती है। दैट इज वाटर को जो है फिर से रिटेन कर लिया जाता है, फिर से रिसीव कर लिया जाता है। तो इस वाटर रिटेनिंग की प्रोसेस में ये फाइबर जो है हमारी हेल्प करते हैं सो दैट द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन बैलेंस्ड इन आवर बॉडी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड होल ग्रेन फूड्स आर रिच इन फाइबर। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी ऐसी वेजिटेबल जिनमें हरी पत्तियां पाई जाती हैं, और फ्रूट्स और कुछ होल ग्रेन फूड्स ये जो है फाइबर से रिच होते हैं। दैट इज इनमें फाइबर या रफेज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। Our next topic is water, means पानी। We know water is the basic need of all living things। हम आपको बताए थे कि हमारे बॉडी का लगभग 70% हिस्सा यानी अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी ये जो है वाटर से बना होता है, मीन्स इनमें वाटर अवेलेबल रहता है। तो हमारे बॉडी में वाटर जो है वो आधे से ज़्यादा अमाउंट में उपलब्ध रहता है। तो वाटर का क्या फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, हम उसे पढ़ेंगे। यूजुअली हम लोगों को केवल इतना पता होता है कि वी ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी, यानी जब हमें प्यास लगती है तब हम पानी को पीते हैं। बट द फैक्ट इज दैट वाई डू वी फील थर्स्टी, हमें प्यास क्यों लगती है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि जो वाटर होता है इसका हमारी बॉडी में क्या फंक्शन होता है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, यानी हमारी बॉडी का अबाउट 70% जो वेटेज होता है, जो पार्ट होता है, वो वाटर से बना होता है। दैट इज हमारे बॉडी के अबाउट 70% पार्ट में जो है 70% पार्ट वो केवल वाटर का रहता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमारा शरीर सामान्य रूप से सुचारू रूप से कार्य करता रहे, इसके लिए हमारे शरीर को वाटर की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर जरूरी होता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी हमारे बॉडी टेम्परेचर हमारे शरीर के तापमान को कांस्टेंट रखने में, स्थिर रखने में यह वाटर हमारी हेल्प करता है। यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो या एक्सट्रीमली लो ना हो, इसे जो है मेंटेन करने में, कांस्टेंट रखने में वाटर हमारी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूराइन एंड स्वीट। हमारे बॉडी में जो अवेलेबल वेस्टेज होते हैं, जो एस्केप आउट करने के लिए जरूरी होते हैं, इन वेस्टेज को ये वाटर यूराइन एंड स्वीट के रूप में हमारे बॉडी से रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। इट आल्सो हेल्प्स
इन द डाइजेशन ऑफ फूड। वाटर फूड के डाइजेशन में यानी भोजन के पाचन में भी हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं दैट आर नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ये एंजाइम्स जो है तभी एक्टिव होते हैं जब इन्हें वाटर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भोजन के पाचन में, हमारे भोजन को पचाने में ये जो वाटर है ये हेल्प करता है। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द ब्लड एंड डाइजेस्टिव जूसी, यानी जो हमारे शरीर में ब्लड होता है और पाचक रस मीन्स डाइजेस्टिव जूसी होता है, उसका भी काफी हिस्सा बनाने में वाटर हमारी हेल्प करता है। कहने का मतलब जो वाटर है वो हमारे ब्लड का और डाइजेस्टिव जूसी मीन्स ये एक प्रकार का जो है लिक्विड होता है जो कि फूड के डाइजेशन में एसेंशियल होता है उसके डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि डाइजेस्टिव जूसी और ब्लड के फॉर्मेशन के लिए भी वाटर जरूरी होता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? क्या आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए? मीन्स जैसा कि हम आपको बताए, जो भोजन हम करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो है कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहते हैं, लेकिन भोजन की जो है एक प्रॉपर अमाउंट, एक प्रॉपर क्वांटिटी की हमें ज़रूरत होती है। और हम बताएं वाटर जो है वो हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। तो लास्ट में आपसे पूछा गया कि व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, इट्स वेरी यूजुअल वर्ड। कॉन्स्टिपेशन मीन्स हम कह सकते हैं कब्ज, यानी जो पेट में नहीं होता है, कभी कभी जो है गैस बन जाती है वगैरह, दर्द होने लगता है, तो वही है कि कब्ज क्या होती है। और इस कब्ज से, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें किस तरह के भोजन को अपनी डाइट में, अपने डेली के जो है रोजाना के आहार में शामिल करना चाहिए। तो आपका ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। जो चीज़ हम बताएं इस वीडियो में एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि इस वीडियो में आपको विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर की उपयोगिता के बारे में बताया गया कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका हमारे डाइजेशन में, हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में या हमारे ग्रोथ में किस तरह का फंक्शन होता है, किस तरह का योगदान होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हम आपको आज बताएं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो है हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है और जो वॉर्न आउट टिश्यूज़ हैं उन्हें रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करता है। विटामिन्स जो है ये रोगों से रक्षा करने में, मीन्स फाइट अगेंस्ट जर्म से फाइट करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में हमारी हेल्प करता है। जैसे पल्सेस एंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उनमें जो विटामिन है वो इनफ अमाउंट में जो है अवेलेबल रहता है। एंड विटामिन्स के जो कॉमन सोर्सेज होते हैं वो पल्सेस, मिल्क या एग्स होते हैं। उसके बाद हम आपको बताएं मिनरल्स जो है हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल मटेरियल होते हैं। ये जो है हमारी बोन्स की स्ट्रेंथनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। दैट इज दे कीप स्ट्रेंथ आवर बोन्स एंड
इसके जो कुछ यूजुअल रिसोर्सेज होते हैं वो जैसे हम जो डेली का साल्ट यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमें आयोडीन मिल जाता है। एंड इसके अलावा जो इसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि होते हैं उन्हें हम अदर वे से ऑब्टेन कर सकते हैं। यूजुअली तो ये जो है हमारे फूड में अवेलेबल रहते हैं, जैसे फ्रूट और वेजिटेबल्स, इनमें भी मिनरल्स जो है वो प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल रहते हैं और इस भोजन के द्वारा, इस फूड के थ्रू हमें ये प्राप्त होते रहते हैं। रफेज हम बताएं कि जो भोजन हम कंज्यूम करते हैं उसमें जो फाइबर्स अवेलेबल रहते हैं उन्हें हम रफेज कहते हैं। ये रफेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज ये वाटर की रिटेनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो है इस जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू मूव करने में भी ये रफेज हमारी हेल्प करते हैं। वाटर जो है हमारी बॉडी का अबाउट 70% पार्ट वो जो है उसमें वाटर अवेलेबल रहता है, वो वाटर का होता है, वाटर से बना होता है। वाटर से बना नहीं होता एक्चुअली, उसमें जो है वाटर प्रेजेंट रहता है। हमारी बॉडी का जो टोटल वेटेज होता है उसका अबाउट 70% जो है वो वाटर होता है और हमारे बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वाटर एसेंशियल होता है और ये जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने में, मेंटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी से वेस्टेज को एस्केप आउट करने में, यूराइन और स्वीट के रूप में एस्केप आउट करने में, रिमूव करने में ये हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा फूड के डाइजेशन में भी वाटर हमारी हेल्प करता है। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।